अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैन सिमल और आज हम बात करेंगे फ्रैक्शंस के बारे में। हम मैथ्स की अपनी सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, तो फ्रैक्शंस के बारे में कुछ हम टर्म्स डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या होती हैं। एक इसके अलावा हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस जो है उसको आज डिस्कस करेंगे कि उनको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट किस तरह से करते हैं। उसका बाकी पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बात यह है कि फ्रैक्शन किसको कहते हैं। व्हेन समथिंग इज एक्सप्रेस्ड इन द पी और क्यू फॉर्म इट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। दो नंबर्स हैं, ये डिजिट्स हैं, उनको अगर आप पी और क्यू की फॉर्म में लिखते हैं तो और क्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि अगर ज़ीरो है तो वो पी और क्यू जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। सो इसको हम फ्रैक्शन कहते हैं जी। और इसमें पी क्या है और क्यू क्या है, जो बटे के ऊपर होता है, जो इस लाइन से ऊपर है, उसको हम कहते हैं जी न्यूमिनेटर। और जो बटे से नीचे लिखा जाता है उसको कहते हैं हम जी डिनोमिनेटर। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है जानना, इसलिए क्योंकि कुछ लोगों की मैथ्स बहुत कमज़ोर है, उनको अगर इस चीज़ का नहीं पता तो वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं जी कि अ नंबर इन द डिनोमिनेटर इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द न्यूमिनेटर, ये वो। तो वर्ड प्रॉब्लम्स उधर ही सॉल्व कर ही नहीं सकते अगर उनको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का नहीं पता। खैर, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पे आते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव वल्गर फ्रैक्शन या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको आप कहते हैं, कॉमन फ्रैक्शन जिसको आप कहते हैं। ये कौन सी टाइप की फ्रैक्शन है? ऐसी फ्रैक्शन की जिसमें पी ओवर क्यू जो है वो लेस देन वन हो लेकिन ग्रेटर देन जीरो हो। ठीक है जी। इसमें लाइक 3/7, 2/4, 3/5 कोई भी हो सकती है। ये सारी वल्गर या प्रॉपर फ्रैक्शन हैं जिसका जवाब एक से कम आए, जीरो से ज़्यादा हो, वो हमारे लिए कहलाती है जी प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर वल्गर फ्रैक्शन। फिर है जी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसी फ्रैक्शन जिसमें क्यू छोटा है। अब इसको अगर आप देखें तो पी और क्यू का जवाब एक से कम कब आएगा? जब क्यू इज ग्रेटर देन पी। ठीक है, क्यू बड़ा होगा, पी छोटा होगा, तो उसका जवाब एक से कम आएगा। सिमिलरली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो अगर एक से बड़ा जवाब आपने लेके आना है, दैट मीन्स क्यू शुड बी स्मॉलर, और जो पी है इसमें ग्रेटर होगा, पी इज ग्रेटर देन क्यू। ठीक है जी। आगे आती है जी मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है कि फ्रैक्शन रिटर्न आफ्टर अ होल नंबर, जिसमें एक साइड पे आपके पास होल नंबर लिखा होता है, उसके साथ फ्रैक्शन लिखी होती है, तो उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल 4 होल 1/3। तो इसमें 4 होल नंबर है जी और इसके साथ फ्रैक्शन में 1/3 लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको इस फॉर्म को हम कहते हैं जी मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है जी। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं कि आप जो बटे के नीचे है उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 3, और जो ऊपर 1 है वो उसमें ऐड कर देते हैं, तो 4 × 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 वैसे ही आ जाएगा। तो 13/3 ये आपके पास इसकी इम्प्रॉपर फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन आ गई। जाहिर है जब बटे वाली रकम के साथ आप होल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर जो रकम है वो ज़्यादा आनी ही आनी है। दैट मीन्स के इट विल ऑलवेज बी द केस वेयर पी इज़ ग्रेटर देन क्यू, या फिर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर होगा, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। ठीक है जी। आगे आते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम उन फ्रैक्शंस को कहते हैं कि जिनको अगर आप रिड्यूस कर दें तो उनका आंसर सेम आ रहा होता है, या फिर अगर एक आपके पास बेसिक इक्वेशन है तो उसको आप ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएं, जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एंड पे वो सारी इक्विवेलेंट होंगी। उनकी जो बेसिक रेशियो है वो सेम रहेगी, क्योंकि आपने सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया है। ये मैथ्स का भी रूल है कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। और इस चीज़ को हम अलजेब्रा में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन वो आपके काम का नहीं है शायद ज़्यादा। खैर 1/2 है तो ये 2 और 4 के भी इक्वल है, ये 6/12 के भी इक्वल है, ये 42 और 84 के भी इक्वल है। कैसे? 42 और 84, इसको भी अगर आप करें 42 1 जार 42, 42 2 जार 84, 6 1 जार 2, 6 2 जार 12। तो सेम फ्रैक्शन वही आ रही है जो कि 1/2 है। तो ये सारी आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। ठीक है जी। फिर आता है जी कॉन्सेप्ट लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस का। लाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं कि ऐसी फ्रैक्शंस जिनमें डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो। सारी जो भी फ्रैक्शंस आपको दी हुई हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, अगर उनका डिनोमिनेटर सेम है तो वो लाइक फ्रैक्शंस कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल 7 और 15, 20 और 15। इसमें आपको क्वेश्चन यूँ आ सकता है कि ये गिवन फ्रैक्शंस में से कौन कौन सी फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, तो आप वो वाली चूज करेंगे जिनका डिनोमिनेटर सेम है, और जो जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट है दे आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है जी।
और आज हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशंस करते हैं, बाकी फिर बाद में हम करेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आप क्या करेंगे कि इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपने एलसीएम या एलसीडी का सहारा लेना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। एलसीएम में एक या दो वीडियोस के बाद हमारा एचसीएफ और एलसीएम का टॉपिक आ जाएगा, उसमें भी आप देख सकते हैं। वैसे भी काफ़ी लोगों को ऑलरेडी आता भी होता है, बट स्टिल दिस इज़ अ बेसिक कोर्स और सारे लोगों के लिए है, तो बेहतर है कि आप उसको भी देख लें। अगर आपको आता है फिर भी देख लीजिएगा, क्योंकि आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाए, मे बी मेरे कुछ टोटके कोई कुछ ट्रिक्स आपको बेहतर लगें तो आप ज़्यादा आसानी से कर सकें। खैर, ऐड 1/2 एंड 3 एंड 7, तो 1/2 और 3 एंड 7 को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 1/2 प्लस 3/7। ठीक है जी। अब इनका हम एलसीएम लेंगे तो 2 और 7 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है जी 14। 14 से नीचे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, होल नंबर, जो कि दोनों का मल्टीपल हो। ठीक है जी। इसलिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो होता है कि लीस्ट नंबर है जिस जो दोनों का मल्टीपल हो, उसके नाम से ही जाहिर है। अच्छा जी। 14 है तो 2 7 ज़ार 14, यहाँ पे ऊपर 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने उसको एलसीएम बनाना है उसका, और जो फैक्टर हमारे हमने एक्स्ट्रा लगाना है बनाने के लिए, उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है। सो 2 × 7 ज़ार 14, तो 1 × 7 आ जाएगा, वो 7 आ गया। फिर है जी, यहाँ पे 7 है तो 7 2 ज़ार 14, तो ऊपर हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 आ गया, तो 7 प्लस 6 जो है वो 13 होता है। 13/14 ये इसका आंसर आ गया जी। ठीक है। फिर आगे सब्ट्रैक्शन की भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट 7/15 फ्रॉम 8/9। अब फ्रॉम 8/9 का मतलब क्या है कि 8/9 पहले आएगा, 7/15 बाद में आएगा। सो 8/9 माइनस 7/15, इनका हम अब अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा जी 45। ठीक है। आप इसको बेशक फैक्टराइजेशन करके कर लें या वैसे कर लें, बहरहाल 45 उसका एलसीएम आएगा। तो 9 5 ज़ार 45, 5 को हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया 8 से, 8 × 5, और माइनस ये 15 3 ज़ार 45, तो 7 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 40 माइनस 21/45। ठीक है जी। और ये आ गया आपका आंसर 19/45। दिस इज द आंसर ऑफ सब्ट्रैक्टिंग 7/15 फ्रॉम 8/9। अगर सब्ट्रैक्ट 8/9 फ्रॉम 7/15 होता तो ये ऑपोजिट हो जाता, मे बी इसका जवाब नेगेटिव में आ जाता। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड अबाउट फ्रैक्शंस। इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको मिस नहीं करना। स्टे ट्यून्ड, मैं कल आपसे मिलूंगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।